नादरीन, हमारा चैनल दारुल हिकमत देखने सुनने वालों को हकीम महमूद हसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज का जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दिमाग को ताकत देता है। दिमाग की खोई हुई ताकत वापस आ जाती है। बचपन की चीज़ें याद आने लगती हैं। गोया ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए नायाब तोहफ़ा है और दिमागी काम करने वाले हजरात के लिए भी नायाब तोहफ़ा है। ये अब जब बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे आपके सामने आ जाएंगे। नादरीन, ये ऐसी चटनी है जिसे बादाम की चटनी के नाम से हमने रखा हुआ है। ये कई लोगों पर इस्तेमाल कराया, इसका बड़ा इस्तेफ़ादा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और आपका भी इस अजर में सवाब में हिस्सा हो जाए। नादरीन, करना क्या है, आपने 50 ग्राम बादाम लेने हैं। 50 ग्राम बादाम की गिरियाँ, उनको आपने रात को पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह आपने बादाम के छिलके उतार देने हैं और बादाम की गिरियाँ जो हैं इनको आपने रगड़ लेना है। जो ठंडाई बनाने वाला कूंडा होता है उसके अंदर आप रगड़ाई इसकी कर लें अच्छी तरीके पर। तो इसके अंदर 1 चम्मच आपने चारू मगज़ डालने हैं। चारू मगज़ ताज़ा होना चाहिए, ख़राब ना हो। 1 चम्मच चारू मगज़ डाल दें। 4 से 5 अदद काली मिर्चें डाल दें। 3 अदद छोटी इलायची का दाना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसको रगड़ें, इसकी रगड़ाई करें तो ये सारी चीज़ें बादाम के अंदर हल हो जाएंगी। अब आपने इसके अंदर 2 चम्मच मिश्री डालनी है। मिश्री का सफ़ूफ 2 चम्मच डाल दें। अगर छोटी छोटी डलियां भी हों तो भी पिस जाती हैं। 2 चम्मच आपने इसमें मिश्री ऐड कर दी। अब आपने ये सारा मवाद एक थाली में, प्लेट में निकाल लेना है। चिमच के ज़रिए आपने खुरच कर सारा वो बाहर निकाल लेना है। जब वो सारा मवाद आपका बाहर निकल आए तो आपने उसके अंदर, जिस तरह 50 ग्राम बादाम थे तो आपने इसके अंदर 50 ग्राम ताज़ा मक्खन वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद खाली पेट यानी निहार मुँह आपने वो चिमच के साथ इसको खा लेना है। इसके बाद आप नाश्ता न करें। अगर कोई चीज़ खानी पीनी है, नाश्ता करना है तो कम से कम 2 घंटे के बाद करें। तो ये बादाम की चटनी आपने 16 दिन इस्तेमाल करनी है। 16 दिन इस्तेमाल करने के बाद देखें आपको किस कदर फ़ायदा हुआ है। दिमाग एक्टिव हो जाएगा, भूली हुई चीज़ें याद आने लगती हैं। जिसको चीज़ रख कर फ़ौरन भूल जाती है तो उनका मसला हल हो जाएगा। और आप देखें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ है, नहीं पढ़ सकते, उकता जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान करते हैं, या उनसे स्कूल और कॉलेज का काम नहीं होता तो उनको इस्तेमाल कराएं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को आप इस्तेमाल कराएं। स्कूल और कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को आप इस्तेमाल कराएं। आप ख़ुद इसको इस्तेमाल करें, फिर देखें इसका किस कदर फ़ायदा है। इसके लिए सर्दी गर्मी का मौसम नहीं है, हर मौसम में ये यकसा मुफीद है। आप इसको इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह इसके बेश बहा फ़वाइद आपके सामने आ जाएंगे। दिमाग की ताकत बढ़ जाएगी, बच्चे में से पढ़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी, पढ़ने में दिल लगेगा, मन लगेगा। और जो दिमागी काम करने वाले हैं, कंप्यूटर पर सारा दिन बैठते हैं या जनाब
ان کی ملازمت ایسی ہے کہ ان کو دماغی کام کرنا پڑتا ہے، حساب کتاب کا کام کرنا پڑتا ہے، کمپیوٹر چلانا پڑتا ہے، یا بیٹھنے کا کام ہے، پڑھائی لکھائی کا کام ہے، تو وہ حضرات بھی اس کو استعمال کریں۔ جو حضرات سارا دن پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے وہ تھک جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تھکا محسوس کرتے ہیں، تو ان کی تھکان دور ہو جائے گی، دماغ کو تقویت ملے گی۔ جن آدمیوں کو نیند نہیں آتی دماغ کی خشکی کی وجہ سے، ان کی نیند بحال ہو جائے گی اور دماغ تندرست ہو جائے گا، طبیعت میں سستی ختم ہو جائے گی اور چستی آ جائے گی، توانائی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا دیا ہوا تحفہ آپ استعمال کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ والسلام۔